नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे स्लिप प्रोटोकॉल और ट्रिपल पी प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता देना चाहता हूं। अब तक जितना भी हमने नेटवर्किंग में डिस्कस किया है या आप अपने आसपास देखते हैं तो आप अपने पास उन सारी चीज़ों को देखते हो जो आपके घर में लगी हुई हैं, पास पड़ोस में लगी हुई हैं। आपने जो इंटरनेट देखा वो यहाँ तक देखा है, बट इंटरनेट यहाँ तक नहीं होता है। अगर मैं मेरे घर के बाहर की बात करूँ तो वहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो राउटर टू राउटर होता है, और बड़े बड़े राउटर जिसके अंदर बहुत हैवी हमारी फाइबर ऑप्टिक्स लगी होती है उनके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। तो स्लिप प्रोटोकॉल क्या है? ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसको टीसीपी/आईपी के साथ जो है वो सीरियल पोर्ट और राउटर की जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए यूज किया जाता है। ये क्या करवाती है? ये प्रोवाइड करवा देती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब जैसे हमारे कंप्यूटर के ऊपर या सर्वर स्विच के ऊपर या किसी और चीज के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही थी ये उससे नेक्स्ट लेवल है। यहां पर ये क्या करेगी? डायरेक्ट राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन करवाएगी। स्लिप प्रोटोकॉल हमें दिखने में कुछ ऐसे लगती है जिसके अंदर यहाँ पर कोई राउटर होगा और ये दूसरा राउटर होगा, इसके बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो बनेगा स्लिप प्रोटोकॉल के बीच में। यहाँ तक राउटर से लेके हमारे सिस्टम तक जो थी वो अलग अलग प्रोटोकॉल होती हैं जिसको लैन प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये वाली जो है हमारी ये स्लिप प्रोटोकॉल होती है, ये वैन प्रोटोकॉल है एक तरीके से। फिर इसके बारे में हम और बात करें, इसके अंदर क्या होता है? जो क्लाइंट होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जहां से मुझे इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है उसके थ्रू जो है एक स्लोअर स्लिप लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है। जब क्लाइंट को किसी सर्विस की जरूरत होती है तो वो क्या करता है? एक रिक्वेस्ट प्लेस करता है आईएसपी के ऊपर, और आईएसपी क्या करती है? उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड करती है, वो उसको पासिस कर देती है इंटरनेट के ऊपर। और किसके थ्रू करती है? वो जो इंटरनेट के ऊपर हमें पता है कि हाई स्पीड जो है वो मल्टीप्लेक्स लाइन होती है। फिर क्या करता है हमारा आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है, सेंड बैक द रिजल्ट टू द क्लाइंट वाया स्लिप लाइन। तो इस तरीके से जो है स्लिप प्रोटोकॉल बेसिकली काम करती है। स्लिप प्रोटोकॉल को जो डेवलप किया था वो रिक एडम्स ने किया था 1984 में, और इसकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो मिलती है हमें RFC 1055 में। RFC आप पूछोगे क्या होता है? RFC का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। इसमें क्या होता है? एक पेपर पब्लिश होता है, जनरल डोमेन में डाला जाता है, फिर उसके बाद लोगों से पूछा जाता है कि हम ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं, इसके अंदर और क्या बेटर किया जाए। तो वो सारी चीजें जो इंटरनेट से रिलेटेड पब्लिश होती हैं वो RFC के अंदर ही पब्लिश होती हैं। तो ये जो अभी आप अपने सामने देख रहे हो ये हमारा पास एक स्लिप प्रोटोकॉल के ऊपर जो फ्रेम होता है वो है, जिसके अंदर एक साइड हमारा डेटा होता है और दूसरी तरफ एंड फ्लैग होता है। तो ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि अभी आपने देखा था कि ये जो है इसका फॉर्मेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है? एक तरफ डेटा होता है और एक तरफ क्या होता है? फ्लैग होता है, जो एंड डिलिमिटर का काम करता है। एंड डिलिमिटर यानी कि जहाँ से इसको पता चल जाए कि ये जो डेटा है वो ख़त्म कैसे हो रहा है। तो जो इसका फ्लैग था वो क्या था? एक स्पेशल कैरेक्टर था जिसके अंदर डेसिमल इक्विवेलेंट 192 लिखा हुआ होता था। ये क्या कहता था? अगर ये फ्लैग प्रेजेंट होता था डेटा में तो ये क्या होता था? एक एस्केप सीक्वेंस के बाद होता था। तो ये क्या कन्वे करता था? ये कन्वे करता था कि रिसीवर डज नॉट कंसिडर इट एज एंड ऑफ फ्रेम, के रिसीवर ये ना समझे कि ये एंड ऑफ फ्रेम है, कि इसके बाद डेटा नहीं आएगा। अगर ये किसी में होता है तो इसका मतलब है उसके बाद भी डेटा आएगा। फिर बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ स्लिप। जैसा कि आपने देखा बहुत छोटा सा था, एक डेटा है और एक फ्लैग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको यूज़ करने के लिए जो है वो बहुत कम ओवरहेड जो है हमें लेना पड़ता है। ये क्या होती है? सुटेबल होती है कम्युनिकेशन अगर मैं करवा देता हूँ माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच में। और ये क्या करती थी? जो हमारा एग्जिस्टिंग डायल-अप कनेक्शन है, एग्जिस्टिंग डायल-अप कनेक्शन जैसे हमारा पहले जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम जो है टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जो है वो इंटरनेट एक्सेस करते थे, तो उसका जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर होता था उसी को यूज करके ये क्या है सारा डेटा ट्रांसफर कर लेती थी। और इसके साथ साथ क्या था? जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको ये पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी, तो इसका डिप्लॉयमेंट करना बहुत ईजी था। तो ये सब था स्लिप के बारे में। स्लिप प्रोटोकॉल पहले आई थी, थोड़े टाइम के लिए यूज हुई, बट इसको जो है इसमें कुछ एक कमियां थी जिसको ओवरकम किया ट्रिपल पी प्रोटोकॉल, जिसको हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के नाम से।
ये क्या होती है ट्रिपल पी में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिपल पी में, ट्रिपल पी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और ये भी क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज होती है जहां पर मुझे पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस प्रोवाइड करवाना हो। इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो जैसे कोई भी यूज़र है वो अपने घर पे बैठा है और उसको चाहिए, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे, तो आज के टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होगी वो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल यूज़ होगी। ट्रिपल ई प्रोटोकॉल क्या होती है, ये एक बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, और ये क्या करती है, सारे के सारे फ्रेम को, जो भी डेटा का एक्सचेंज होगा, डेटा फ्रेम्स को ये एज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स और कैरेक्टर जो है वो शो करती है। और ये क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है। वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपका कंप्यूटर, हब, स्विच, ये सारी चीज़ों के बाद जो चीज़ आती है राउटर, यानी कि जो कनेक्शन एक शहर से दूसरे शहर के बीच में होगा, उनके बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू बनेगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, राउटर्स को आपस में जोड़ा जाएगा। फिर बात करते हैं हम ट्रिपल पी हमारी यूज़ कहाँ होती है। तो ट्रिपल पी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, सिटी टू सिटी कनेक्शन होता है, तो उसके बीच में होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, हैवी लोड्स और हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पर जो है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंटरनेट है जो हाई स्पीड और हाई लोड का यूज़ कर रहा है, तो वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, वो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। फिर बात आती है कि इसके अंदर जो है वो मल्टी प्रोटोकॉल डेटा, यानी कि जैसे हमने अब तक पढ़ा है टीसीपी, आईपी और दूसरी भी प्रोटोकॉल होती हैं, उनका सारा डेटा जो है आपस में साथ होके, कंबाइन होके, वो दो पॉइंट टू पॉइंट से जो राउटर कनेक्ट होंगे उनके बीच में जो है ट्रांसमिशन होगा। ये क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस, यानी कि जिसके अंदर राउटर जो है हमारे वो होते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस, क्योंकि जो हमारी सीरियल पोर्ट होती है वो राउटर के ऊपर होती है, तो एक शहर से दूसरे शहर तक जो कनेक्शन बनेगा वो सीरियल पोर्ट के थ्रू बनेगा, और उसके टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज हो जाएगी वो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक वैन प्रोटोकॉल है, ना कि एक लैन प्रोटोकॉल। फिर इसके और यूजेस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको जो है फिजिकल नेटवर्क, जहां पर सीरियल केबल, फोन लाइंस, ट्रंक लाइन, सेलुलर टेलीफोन और फाइबर ऑप्टिक्स का जो नेटवर्क बनता है उसको सोनेट कहते हैं। अगर ऐसा कोई मेरा नेटवर्क बन रहा है तो उसके अंदर जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर जो अगला यूज आएगा वो आएगा डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होती है। यह डेटा लिंक लेयर अभी आपने नहीं पढ़ा है, बट नेटवर्किंग वाले जो कर रहे हैं उनको पता है डेटा लिंक लेयर क्या है। इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो अलग से बना रखी है, तो अगर आपको डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ना है तो आप कॉर्नर में हाईलाइट हो रही होगी वो वाली वीडियोस जरूर देख लें। तो जैसे बाकी हम अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें जो है डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, ये पता करने के लिए कनेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। उसी तरीके से अगर हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यही चीज़ें एक्सेस करनी है तो हमें ट्रिपल पी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, उसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम, कोई भी ट्रिपल पी कनेक्शन अगर नेटवर्क के ऊपर बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। मान लो इसके अंदर जैसे भी दो राउटर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो राउटर पहले आइडियल होगा, वो उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। अगर कनेक्शन फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा, वापस जो है आइडियल स्टेट में आ जाएगा, और एस्टेब्लिश करने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा, वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करते ही नेटवर्क पर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद जो हमारा कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मान लो ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो भी हमारी जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अंदर जो कनेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो ट्रिपल पी के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, ये फ्रेम का फॉर्मेट डिफाइन कर देता है जिसके थ्रू जो है ट्रांसमिशन होना होता है। इसके साथ साथ जो लिंक एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस है वो भी ये ही प्रोटोकॉल डिफाइन करती है कि इसके अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन है, अगर कोई भी सर्वर किसी के थ्रू कनेक्ट होगा तो उसका लिंक कैसे एस्टेब्लिश हो जाएगा और किस तरीके से वो काम करेगा। इसके साथ साथ ये वो भी डिफाइन करता है कि अगर मान लो मेरा लिंक भी कनेक्ट हो गया तो उसके बीच डेटा कैसे एक्सचेंज होगा और किस रेट के थ्रू होगा, ये सर्विस भी जो है वो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ साथ जो और चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाई जाती है उसके अंदर जो है
जो सबसे मेन फीचर है वो है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को, सारे अलग अलग तरह डेटा को एक चीज़ के अंदर बाउंड कर देना। जैसे अभी आपने कभी भी दवाई का कैप्सूल लिया हो तो उसमें होता है कि 2 या 3 तरह की दवाइयों को आपस में मिक्स करके एक कैप्सूल के अंदर कवर कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक कैप्सूल बन जाता है। तो इसी तरीके का प्रोसेस होता है। अगर मैं अलग अलग तरह के डेटा को कंबाइन करूं तो उसको भी जो है वो इनकैप्सुलेशन कह देते हैं। इनकैप्सुलेशन वैसे अगर आप पूरा कंप्यूटर के टर्म में बात करेंगे तो इनकैप्सुलेशन होता है बाइंडिंग ऑल द नेसेसरी डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो ये जो है इनकैप्सुलेशन की बेसिक डेफिनेशन है। इसके अंदर ये क्या करता है, इट डिफाइंस के नेटवर्क लेयर जो डेटा होगा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पेलोड की फॉर्म में किस तरीके से इनकैप्सुलेट होके आगे की तरफ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन होता है, तो लोअर लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है जिसके लिए हम अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो हमारा लैन वाला जो डेटा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है एक ये बड़े फ्रेम में जो है एक साथ कंबाइन कर देता है और उस फ्रेम को भेजता है राउटर टू राउटर। इसके साथ साथ ये क्या डिफाइन करता है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, यानी कि ऑथेंटिकेशन का नाम जहाँ पर भी आ जाता है तो इट मीन्स वहाँ पर एक यूज़र आईडी लगेगी और पासवर्ड लगेगा। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो भी इसके अंदर जो है डिफाइन होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, पासवर्ड हैंड शेकिंग के थ्रू एक्सचेंज होता है। हैंड शेकिंग के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी दोबारा वही वर्ड आ रहा है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो टीसीपी के अंदर हैंड शेकिंग, 3 वे हैंड शेकिंग किस तरीके से होती है, मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल के थ्रू डिफाइन होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर नहीं करवाता ट्रिपल पी, वो क्या होता है, ये हमें कोई भी कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वो प्रोवाइड नहीं करवा देता है। और ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, यानी कि एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में जो है डायरेक्ट डेटा होता है। राउटर को पता होता है मैं इस पोर्ट से कनेक्टेड हूँ, वो उस पोर्ट से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि बाकी और प्रोटोकॉल में होता है। और मल्टी पॉइंट कन्फिग्रेशन भी नहीं होता है। जैसे राउटर का एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन हो जाएगा तो उन दोनों के बीच का कनेक्शन अलग है। जैसे कि ये मेरा राउटर है और ये एक राउटर है और एक ये राउटर है, तो इसका बीच में अगर कनेक्शन है तो ये कनेक्शन अलग है, और इसके बीच में कनेक्शन है तो ये कनेक्शन अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है वो डेटा यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, तो उसके लिए मुझे जो है पूरी की पूरी प्रॉपर हैंडलिंग करनी होती है। ये सारे ट्रिपल पी प्रोटोकॉल के थ्रू हैंडल नहीं होती। फिर जो मेन बात थी ट्रिपल पी प्रोटोकॉल की वो था कि फ्रेम फॉर्मेट प्रोवाइड करवाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीरियल के अंदर जो है वो फ्रेम फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या होती है, डिग्रेड होती चली गई। उसके बाद जो ट्रिपल पी ने जो प्रोटोकॉल में जो फ्रेम जो प्रोवाइड करवाया वो ये फ्रेम था। इसके अंदर एक फ्लैग हुआ, एड्रेस हुआ, कंट्रोल हुआ, बाइट हुआ, डेटा और पैडिंग सारी चीज़ें आ गई। फिर इसमें जो है हमारा FCS भी आ गया जी, यानी कि जो हमारा एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो भी आ गया, और दोनों तरफ जो है वो फ्लैग आ गए। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जब आप कॉलेज में हो जाओगे, जब आप नेटवर्किंग के अंदर बात करोगे तो उस टाइम पर जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके नॉलेज पर्पस के लिए अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई तो शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं और बिल्कुल पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।